जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। वेलकम बैक। अच्छा जी, शो चल रहा है ना, दरमियान ब्रेक कमर्शियल ब्रेक आ गई दरमियान। हाँ जी, इसका सोल्यूशन आपको भेज दिया हुआ है। अब ये भेज दिया हुआ है, देखा नहीं है, यही मसाइल तो मुझे आते थे, वरना तो सोल्यूशन होमवर्क वाले सवालों का ना होना एक लिहाज से अच्छा था, क्योंकि उस वक्त आपके बस में नहीं होता था। आप गोस्ट्स ऑफ लेग्स हैं, टॉक्स से नहीं मानते, इस वजह से मैं सोल्यूशन देते नहीं था। लेकिन अब मैंने आप पे थोड़ा सा भरोसा किया है, उसकी वजह यही है। अब देखो, सोल्यूशन आपको भेज दिया गया था, सुबह भेजा था, तो क्या हुआ, क्लास में आने से पहले एक नज़र देख लेते, तब भी आप सोल्यूशन टिक कर लेते। अब ये मसला बच्चों को आता था, सवाल भी उनका सही होता है, लेकिन टाइम इतना कम उस वक्त मिलता था कि वो बेहतर होता था कि पहले मिल जाए, रात को हो जाए। तो बच्चे रोज आया करते थे, रात को नहीं भेजा, यार रात को भूल गया, तो फिर मैंने जान छुड़ाई। बने हुए होते थे सोल्यूशन, भेजना भूल जाता था। ठीक है ना। तो आपने तो बस एक कोशिश करनी है, मेरा साथ देना है। मुझे अब आप लोगों ने वो क्या कहते हैं ना, मुझे हरा नहीं देना आपने, कि मैंने ये जो नया काम किया उस वजह से आप लोग जो है वो मुझे शिकस्त से दो चार कर दें। मेरी शिकस्त क्या होगी, आपको होमवर्क वाला सवाल दूं, आप सोल्यूशन से देख के कर लें, जहाँ फंसे सोल्यूशन को देख लें, तो समझें फिर मैं हार गया, आप भी हार गए, आई कैप जीत गया। और अगर आपने जैसे भी समझ आया एक बार पूरा कर दिया, मैंने तो पहले ही आपको ऑफर लगा दिया बेटा, मेरी तरफ से मना समझ लें। अगर आपने सवाल खुद ट्राई किया और 70% कम से कम, इससे ऊपर हो जाए तो अच्छी बात है, 70% तक ठीक हो गया है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, गलतियां बस चेक कर लें। इसीलिए तो सोल्यूशन आपको भेज दिया, इसीलिए साथ सोल्यूशन होगा, आपने चेक कर लिया। अच्छा, सोल्यूशन नहीं होता था तो वैसे पूरा दिन ही पता नहीं लगता था, अगले दिन सोल्यूशन से ही पता लगता है ना बेटा। अब 70% मैं नंबरिंग करके तो भेज दिया कि तुम नंबरिंग लगाओ, अंदाजा ही होता है। अंदाजा नहीं, 75 फिगर्स आ रही हैं, 100 फिगर्स आ रही हैं सवाल के अंदर, 75 सही है, 70 सही है तकरीबन, तो कौन सा एग्जैक्ट परसेंटेज मांग रहा हूँ, अंदाजे से नजर आ रहा होता है। ठीक है, ऐसे पता चलेगा देख के, तकरीबन इतना सही है, आधा सही है, आधे से ज़्यादा सही है, बिल्कुल सही है, कैसे पता लगता है, सोल्यूशन देख के। तो देखेंगे, अगर 70% तक ठीक है तो गलती आइडेंटिफाई करनी है, देखना है क्या है, नहीं समझ आई अगले दिन पूछना है, समझ आ जाए अच्छी बात है, दोबारा सवाल नहीं करना। ये ना समझना कि सर टाइम ज़ाया होता है, एक बार आप गलत करवाते हैं फिर हम सोल्यूशन देख के सही करते हैं। फिर सोल्यूशन देख के अगर तो सोल्यूशन आपका 70% से कम सही है तो मतलब फिर तो सवाल सही नहीं, कॉन्सेप्ट सही नहीं, फिर दोबारा करना आपकी सजा है, करें दोबारा। और अगर सही होगा 70% गो एंड किल द वेव्स। ठीक है, जाओ और मौजे मारो। तो 7, 8 आपके होमवर्क में है, 9 का पार्ट ए भी होमवर्क में है। 9 बिल्कुल सेम ही है, FOH कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, टाइम है, मशीन आवर्स हैं, डिटरमिन करो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, कैलकुलेट करो टोटल प्रोडक्शन जॉब नंबर 110 की। अच्छा, फ्रॉम पार्ट 1 लिखा हुआ है सिर्फ, यहाँ पे भी ऐसा ही था। इन्ना लिल्ला दस्या नहीं, तुसी मेरे को तीनों करा ले जालमो, क्या मतलब, अच्छा पूरा ही है, सॉरी, आई एम सॉरी। चलो जी आओ यार, असली सवाल करें। अब ये जो आप कर रहे हैं ये पर्चे में नहीं आता, सिर्फ ये सिंगल रेट वाला कॉन्सेप्ट। सिंगल रेट पूरे सीएमए में कई जगहों पे सवालों में और जगह इस्तेमाल होते हैं, ये एफओएच तो चलता ही है, प्योरली इसका सवाल भी सिंगल ओआर का ये पड़ा हुआ, इतना दूर नहीं है। ठीक है, तो ये जनाब आपका 8 नंबर का सवाल आया था, 6 और 2 8। चले, हमने फिलहाल ये नहीं करना, ये तो है आपका होमवर्क। क्या है जी, होमवर्क, होमवर्क। आज क्या तारीख है, 22 तारीख का होमवर्क। ठीक है जी, 2025। कल आप मैच भी देख रहे होंगे, साथ साथ होमवर्क भी कर रहे होंगे, ऐसा ना करना, बल्कि यूँ करना, मेरा मशवरा है, देखना भी है किसी ने तो मेरा मशवरा है, आप लोग ने सहरी के बाद सोना नहीं। ठीक है, अफ्तारी के बाद भी कोशिश करें, तरावी के बाद पढ़ लें, नींद आ जाए थोड़ी देर सो लें। ठीक है, या तो फिर सहरी से पहले पहले सारा काम करके फिर बेशक सोएं, फिर तो मैच में भी आपको कोई नहीं उठा सकता। लेकिन अगर मैच देखना ही है, रात को भी सोए हैं, तो सहरी के बाद सोना नहीं है, सारा काम कर लेना, फिर बेशक देखना। आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है भाई, कोई मुश्किल टास्क नहीं है ये सीए के अंदर, हर पर्चे को 1.5 घंटा देना है। अभी तो शुरू चल रहा है, वीकेंड पे वरना ज़रा ज़्यादा टाइम हो जाता है। नॉर्मल रूटीन में हर पेपर को मैक्सिमम 1.5 घंटा देना है, तो मतलब आप घर के अंदर कितना है, 5 घंटे पढ़ लें बस, मैक्सिमम 5 घंटे 3 पेपर्स वाले पढ़ें बहुत हैं, लेकिन वो अटेंटिवली पढ़े ना तो 5 बहुत है। उसके बाद फिर यशी करें, मैच है तो मैच देखें, गपशप लगाएं, खेलें कूदें, ये ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है ये। 10 घंटे में वही काम करके कुछ नहीं किया
सर बहुत पढ़ता हूँ मैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसको। और वही काम मोबाइल लेस होके, कमरा बंद होके, अटेंटिव होके किसी बच्चे ने 5 घंटे में किया, 5 घंटे बचा लिए, उसमें जाके खेला कूदा, मैं कहता हूँ खीर हो गई। उसकी बॉडी भी सेहतमंद, उसका दिमाग भी सेहतमंद, पर्चा भी पास। बाकी आपकी मर्जी है मोबाइल को साथ रख के करना है ना। कौन कौन मोबाइल को ऑफ करके साइड पे रख के होमवर्क कर रहा है अभी से? इसको अगर कभी आदत बना लेना तो फाइनल के भी आखिरी पर्चे तक आपको कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह आप पहली बार में पास हो जाएं। जब भी काम करने बैठे इसको साइड पे कर लें, जिंदगी से निकल जाए ना कभी ये। लिस्ट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ बेसिस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाँ जी, आपको मैंने 2 तो नहीं, आपको तो मैंने 10 है। चलो, एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑफ अंडर अब्जॉर्ब्ड एंड ओवर अब्जॉर्ब्ड, गिव 3 रीजंस ऑफ अंडर ओवर अब्जॉर्ब्ड। पेंडिंग है, ठीक है। पेंडिंग इसलिए कि अभी अंडर ओवर वाला सवाल नहीं किया, जब हो जाएगा तो। वैसे ज़बानी बताया है लेकिन फिर भी। गिव 3 रीजंस, 3 रीजंस क्या हो सकती हैं? ये तो बता दिया था किसी ना किसी हद तक, 6 नंबर का आया था। ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट, तो वो आपको जब बता दूंगा तो आप ये वाला ऐसा तो कर लेंगे, लेकिन वजह तो किसी हद तक बता दी थी आपको। क्या वजह हो सकती है? इन्फ्लेशन हुई। आपने अंदाज़ा लगाया था कि FOH जो है वो रुपीज़ में, अमाउंट में लाख रुपए के होंगे, लेकिन असल में जब बिल शिल आए, अंदाज़ा एंड पे देखा आपने एक्चुअल में, तो अंदाजे से वो 1 लाख से 5,000, 1,05,000 का खर्चा आ गया। अब क्या हो गया? इन्फ्लेशन। तो एक रीज़न क्या हो सकती है कि आपके फिक्स्ड FOH जो थे, आपके जो FOH थे, बजटेड FOH थे, वो एस्टीमेट गलत रहे, ठीक है। फिर और प्रोडक्शन यूनिट्स कम या ज़्यादा होना, ये भी एक रीज़न है, क्योंकि आपने OAR बजटेड यूनिट्स की बेस पे निकाला है। आपको डिमांड ज़्यादा आ गई, आपने ज़्यादा यूनिट्स बना दिए, या किसी वजह से डिमांड कम आई मार्केट में, आपने कम यूनिट्स बनाए, तो ये अंडर ओवर की एक वजह, अंडर ओवर एब्जॉर्ब की एक वजह कॉस्ट भी होती है, और एक वजह आपका एक्टिविटी लेवल भी होता है। ये 2 वजह से फ़िलहाल गुजारा करें, और आगे फिर तीसरी वजह किसी वक्त देख लेंगे। पार्ट बी। क्या भाई जी? 8 नंबर का ये सवाल है। अल्लाह करे, ओह 20 मिनट रह गए हैं यार। एक तो ये 10 में सुबह वाली क्लास को मैं 7 से 9 कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ रोज़े ख़त्म हो ना, 7 से 9 करता हूँ। ये 7-10 ने ना, क्या वैसे सूरत हाल रही कल क्लास की? कितने 5-7 मिनट मिलते हैं सर? चलो आज भी देख लो, इसलिए कहा 3 दिन देख लो, मंडे भी देख लेना, ट्यूसडे को फिर मुझे बताना, ताकि रमज़ान के बाद की रूटीन फिर। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है कंप्यूट रिवाइज्ड मशीन आर रेट। रिवाइज को भी साइड पे रखो, मशीन आर रेट विच कटिंग डिपार्टमेंट शुड यूज ड्यूरिंग द ईयर। अब रिवाइज क्यों वो बाद में देखते हैं, फिलहाल तो OAR निकालना है असल में। अब ये सवाल है असल, एकदम से ही वक्त बदलने लगा है और जज्बात बदलने लगे हैं और हालात बदलने लगे हैं। 20 मिनट में सवाल ये हो जाना है वैसे, लेकिन चलो सवाल पढ़ते हैं। ऑन 1 दिसंबर 2007 ज़िया टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड परचेज्ड आ न्यू कटिंग मशीन फॉर 13 लाख टू ऑगमेंट द कैपेसिटी ऑफ 5 एग्जिस्टिंग मशीन इन द कटिंग डिपार्टमेंट। यानी कि 5 पहले से थी, 5 पहले से थी, न्यू आ गई है। 5 क्या है? एग्जिस्टिंग, और 1 आ गई है नई। अच्छा, अब जो एग्जिस्टिंग थी उनकी बेस पर उनके कुछ आर्स होंगे। देखो ना, मशीन की कैपेसिटी यूनिट्स में भी हो सकती है, आर्स में हो सकती है ना। तो जो 5 मशीनें हैं, उनके 5 मशीनों के जो है वो कोई आर्स होंगे, मशीन आर्स ही टोटल इतने, उन्होंने 1 साल चलना है, अगले अंदाज़ा होगा, ठीक है ना। तो उसकी बेस के ऊपर पहले वो चलते होंगे। अगर नई मशीन ऐड हुई, ऑगमेंट का मतलब ही यही है कि कटिंग डिपार्टमेंट की 5 मशीनें, उसके अंदर हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, एक तरह से आर्स बढ़ाने के लिए हमने नई मशीन लगाई है। तो अगर ये मशीन नहीं आ रही है तो मशीन आर्स रिवाइज हो जाएंगे। मशीन आर्स, पहले 5 मशीनें थी हमारे कटिंग डिपार्टमेंट में। मैं अभी सवाल पूरा नहीं पढ़ाया, लेकिन पहले से आपका जहन बना रहा हूँ। उसने नीचे पूछा हुआ है रिवाइज्ड FOH रेट निकालो। उसका मतलब ही यही है कि अब वाला रेट पहले उनके पास नहीं, पहले वाला होगा उनके पास, अभी नहीं। रिवाइज क्यों होने जा रहा है रेट? क्योंकि आपकी एक मशीन इस डिपार्टमेंट में बढ़ रही है। अगर मशीन बढ़ रही है तो उसके कैपेसिटी बढ़ रही है ना। क्या मतलब? नई मशीन लगाने से अवेलेबल आवर्स बढ़ जाते हैं ना,
एक तरह से आवर्स बढ़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक मशीन आई है तो उस मशीन के एफओएच नहीं बढ़ेंगे। वो मशीन आई है तो उस मशीन ने चलना है, वो बिजली, गैस को फ्यूल, वो मशीन की कॉस्ट तो नहीं लेते हम, डेप्रिसिएशन, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये नई मशीन की आएंगी। तो जो एग्जिस्टिंग एफओएच थे बजटेड पुराने वाले, उनमें नई मशीन की वजह से कुछ एफओएच ऐड हो जाएंगे, और जो 5 एग्जिस्टिंग मशीन्स के आर्स थे उनमें नई मशीन के आर्स ऐड हो जाएंगे। तो ये रिवाइज्ड एफओएच आ जाएंगे और रिवाइज्ड आर्स आ जाएंगे, तो ओएआर भी रिवाइज वाला निकल आएगा। ये तरीका होना है हमारा। मैंने कहा बता दूं, जरा सवाल पढ़ते हैं। एक कहानी से, एक लाइन से मुझे ये अंदाजा हो गया। खैर चलें, छोड़ें। 1 दिसंबर 2007 पर यह फैसला हुआ है और 2008 वाले साल के लिए रेट निकालना है। तो बात तो वही है इस टॉपिक के अंदर। ओएआर, जब बेटा ओएआर निकालना ही कब है? पीरियड के स्टार्ट पे। पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होकर अंदाजा लगाएंगे, तो पीरियड के स्टार्ट पे ही खड़े हैं। 7 के एंड पे सोचा ये काम कर लें, तो जाहिर है 7 के एंड का मतलब 8 का स्टार्ट कह लो, मतलब अगले साल के ही रेट निकाल रहे हैं ना, स्टार्ट ऑफ द पीरियड खड़े होकर। बोलो, फिर पढ़ो एक दफा। कंप्यूट रिवाइज मशीन और रेट विच कटिंग डिपार्टमेंट शुड यूज ड्यूरिंग आर्ट। ठीक है, और खड़े कहां पे हैं? 7। आगे बढ़ो। द न्यू मशीन हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 साल्स आफ्टर विच इट्स स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट 1 लाख। 13 लाख की खरीदी है, 10 साल के बाद 10,000 1 लाख की रेजल वैल्यू है। अब ये 13 लाख या 10 साल या 1 लाख, ये हमारी कॉस्ट में शामिल होता है? कुछ इनमें से 13 लाख कॉस्ट में शामिल करते हैं? हाँ। 1 लाख करते हैं? नहीं। एसेट की कॉस्ट को हम कभी भी, एसेट की, भाई ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है आपने। एक ऐसा रिसोर्स जिसने फ्यूचर में कई साल फायदा देना है, तो हम आज ही उसको एक्सपेंस आउट थोड़े ही कर देते हैं कि आप कॉस्ट निकालते हैं उसको एफओएच कह दें या कोई और कॉस्ट कह दें। तो हम उसको आज एसेट बनाएंगे और उसकी कॉस्ट ये होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता, ये कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता पहले एसेट बन जाती है, ये कॉस्ट पहले एसेट बन जाती है, आहिस्ता आहिस्ता डेप्रीशिएट करके इसको पीएनएल में डालते हैं। तो हमें इससे क्या चाहिए? इस सारी इंफॉर्मेशन में से हमें क्या मिलेगी? डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो ये मैं डेप्रीसिएशन, पीपी की डेप्रीसिएशन अगर आए, न्यू मशीन की, न्यू कटिंग मशीन की डेप्रीसिएशन निकालनी हो, तो आप क्या करोगे जी? 1300 में कर लें, सवाल ही 1000 में करते हैं। ठीक है, -100 डिवाइडेड बाय 10, 120 रुपये की डेप्रीसिएशन आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं आगे। 120। अच्छा, आगे बढ़ो। द न्यू मशीन हैज, अच्छा 10 साल आफ्टर स्क्रैप इट इज पॉलिसी ऑफ कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, चुप थे तो अभी हमने ये कर लिया। द न्यू मशीन विल बी अवेलेबल टू कटिंग डिपार्टमेंट विद, सॉरी 120 तो पूरे साल की डेप्रीसिएशन है, हमें तो इसको करना पड़ेगा 11/12। ये सवाल करते हुए करेंगे। अब मैं यहाँ डिस्कस कर गया हूँ तो मैं फिर दोबारा वहाँ पे फटाफट करूँगा। ठीक है जी, 110 सही है। नई मशीन की डेप्रीसिएशन, नई मशीन की फिक्स कॉस्ट है, ये नई मशीन की फिक्स कॉस्ट। ठीक है, आगे बढ़ो जी। नेक्स्ट कहता है, अच्छा, द न्यू मशीन will be available to cutting department with effect from 2 फरवरी. It is budgeted that machine will work for 2600 घंटे in 8। लो जी, नई मशीन के आर्स भी आ गए। हजरत नीनो आ रही है भाई मेरे, सवाल पढ़ रहे थे, थोड़ी सी तो आंख लगी है ना, वो वाली आंख लगी है जो लग नहीं रहा होता कि लगी है, लेकिन लगी होती है ऐसे करके, है ना। वो तो कभी, मुझे तो तरावी में भी कभी कभी एक आध दफ़ा ऐसे तो हो जाता है, कभी नहीं सो रहे थे, ठीक हो गया हूँ अब, ऐसे चले, मतलब पहले नहीं था। अच्छा जी, जो नई मशीन है उसकी लाइफ हावर्स में उन्होंने दे दी है 2600 हावर्स, 2008 में ये चलेगी। बजटेड हावर्स में शामिल है जी, क्या क्या शामिल है भाई? 80 घंटे फॉर सेटिंग अप द मशीन एंड 120 घंटे फॉर मेंटेनेंस। इनको बच्चों कहा जाता है नॉन प्रोडक्टिव आवर्स। क्या कहा जाता है जी? अब ये आज बुनियाद में बात डाल रहा हूँ, अब ये भी एंड तक चलेगी। ये जो बातें हम करते आ रहे हैं बेटा एंड तक चलनी है, एक बार बात बताई जाती है फिर चलती है ज़िंदगी भर। याद रखना, एफओएच सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स की बेस पर, प्रोडक्टिव आवर्स के होते हैं, मतलब मशीन चलेगी तो बिजली खर्च होगी ना एफओएच में। ठीक है, प्रोडक्टिव आवर्स के ऊपर लेते होते हैं हम। वैसे तो ये वेरिएबल के लिए है, लेकिन चलें फिलहाल आपको इनको प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव में अलग कर लेना है। ठीक है,
तो मैं यूँ कह रहा हूँ, असल में ये कहना चाह रहे हैं जी 2600 घंटे जो है ना जी, इनमें से 80 घंटे सेटअप करते हैं, टाकी टूकी मारते हैं आके, मशीन गर्म करने के लिए चलाते हैं, प्रोडक्ट नहीं बन रही अभी यूनिट्स नहीं बन रहे, ठीक है ना। आते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, कल वाला काम है, मशीन चलाते हैं, गंद निकालते हैं, गर्म करते हैं मशीन को, हैं सब कुछ बेहतरीन करके सेटअप करते हैं, सेटिंग अप। तो पूरे साल में 80 घंटे ऐसे ही होगा ना, किसी दिन 10-15 मिनट लगते होंगे रोज़ाना, तो वो टोटल पूरे साल में 80 घंटे सेटिंग अप पे लगते हैं। यानी इस मशीन ने अगले पूरे साल में 26 घंटे चलना है, 2600 घंटे चलना है, जिसमें 80 घंटे किस पे लग जाएंगे, सेटअप। और बाकी के, यानी यूँ समझो कि नहीं चल रही ना, सेटअप में मतलब गर्म नहीं करते ना मशीन, वो साफ़ सुथरा ही कर रहे होते हैं, ठीक है। और 2600 में शामिल कर दिया उन्होंने तो हमें निकालने, तो 80 घंटे तो काम नहीं होना। उसके बाद जब मेंटेनेंस होनी है तो तब भी क्या होगा, आप मोटरसाइकिल पे चलते जा रहे हैं और मैकेनिक साथ साथ जो है वो तेल तब्दील कर रहा है, क्योंकि आपने रोक के मेंटेनेंस नहीं करवानी है ना। मेंटेनेंस तो भाई रुक के ही होगी ना, मशीन रुक जाएगी तो मशीन रुक गई, मशीन रुक कर 120 घंटे के लिए पूरे साल में रुकेगी, किस लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो ये जो 200 घंटे बने, ये नॉन प्रोडक्टिव आवर्स है, ठीक है। ये क्या है, नॉन प्रोडक्टिव पीरियड नॉन प्रोडक्टिव कह रहा हूँ, नॉन प्रोडक्शन नहीं कह रहा पीरियड कॉस्ट कह रहे, नॉन प्रोडक्टिव है, मतलब इनमें समझो काम नहीं होना, ये तो मशीन तो नहीं ना चलनी। हमने जब OAR निकालना है, हमने प्रोडक्टिव आवर्स लेने हैं, ठीक है। कौन से लेने हैं जी, प्रोडक्टिव आवर्स। तो फिर बाकी क्या बचे, ये क्या है, प्रोडक्टिव आवर्स, ठीक है, 2400। भाई ज़रा अहमद को बुला दें, उसकी ड्यूटी लगाते हैं कि जैसे ही सर आएंगे हमें बताएंगे, हमने सवाल पूरा करना है ना जी। ये बैलेंसिंग फिगर निकाली मैंने, ठीक है। ये कैसे निकलेंगे जी, ये 2400 कैसे आया, बैलेंसिंग। 2600 में से अगर 80 और 120 यानी 200 निकाल दें तो बाकी क्या बचता है, ठीक है। चले उसके बाद जी आगे बढ़ें, आर्स की बात भी हो गई। आगे वो कहता है द रिलेटेड एक्सपेंस फॉर द ईयर 2008 हैव बीन एस्टिमेटेड एज अंडर। अब 2008 के खर्चे उसने बताए। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ये सारी जो बात चल रही है ना जी, ये सारी बात किसकी चल रही है, ऑन 1 जनवरी 2007 नई मशीन लग गई है, फिर रोले पे ने नई मशीन दे, रोले मशीन तो नवी ला बैठे ने, सिर खा गए ने, नई मशीन आ रही है, नई मशीन ऑगमेंट करने के लिए आ रही है, नई मशीन की कॉस्ट ये है, लाइफ ये है, रेजर वैल्यू ये है, नई मशीन इतने घंटे चलेगी, इतने घंटे सेटअप होगा, इतने आवर्स। रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 8 जो हैं वो इसके क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय द मशीन ड्यूरिंग प्रोडक्शन विल बी 10 घंटे पर आवर, इतने रुपए पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इतनी होगी पर मंथ, मशीन रिक्वायर रिप्लेसमेंट। समझ आ रहा है बेसिक्स क्यों पढ़ते होते थे हम, ये सारी कॉस्ट हैं, ठीक है। कोई आपको पर आवर पर गिवन है, को टोटल गिवन है, ठीक है। मशीन रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट, मशीन ऑपरेटर को पैसे देने हैं, और इंस्टॉलेशन भी मशीन की होनी है। अदर डिपार्टमेंटल ओवरहेड जो है वो इंक्रीज होंगे उसकी वजह से 5000 पर मंथ, ठीक है। अब ये सारी कॉस्ट जो हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये न्यू मशीन से रिलेटेड है, ज़रा जल्दी से पढ़ लेते हैं। किसकी, न्यू की तो डेप्शन निकालनी है, डेप्रिसिएशन इसकी एक कॉस्ट है। ये बिजली जो खर्च करेगी वो भी अलग कॉस्ट है। क्या मतलब, हम डेप्रिशिएट करेंगे तो बिजली की कॉस्ट नहीं आएगी, फिर डेप्रिशिएट कर रहे हैं उस कॉस्ट को जो खर्च करके खरीदी थी। बाकी अगर उसने रनिंग एक्सपेंसेस उसके ऊपर इनकर होने हैं तो वो भी तो हमारी कॉस्ट है। मशीन ने चलना है, बिजली भी लगनी है, मेंटेनेंस होनी है, जिस बंदे ने चलाना है उसकी सैलरी होनी है, मशीन से रिलेटेड खर्चे हैं सारे, FOH ही हैं, ठीक है। समझ आ रही है। अच्छा, तो यही इलेक्ट्रिसिटी है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, पढ़ेंगे साथ साथ जब वहाँ पे टोटल करते हैं अभी, ठीक है ना। और रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट है, और मशीन ऑपरेटर की सैलरी है, और अदर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स है, ठीक है। ये सब जो हैं ये बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात, अभी तक मुझे मुझे चाहिए रिवाइज्ड OAR ना, ठीक है। मुझे नई मशीन के आर्स भी मिल गए हैं प्रोडक्टिव वाले, और नई मशीन के मुझे FOH भी नज़र आ रहे हैं, तो मैं ये तो लिख लूँ ना, ये तो नंबर लें ना, क्या ख्याल है, ठीक है। तो मुझे OAR चाहिए। अब मसला क्या है, देखो ना,
अगली वो 5 मशीनें भी पड़ी हैं। अब मसला समझ आया कि कहानी कहाँ चल रही है। वो कह रहा है रिवाइज्ड OAR निकालो, मतलब 5 मशीनों प्लस नई मशीन वाले आर्स डाल के और 5 महीनों के FOH प्लस नई मशीन के FOH डाल के टोटल FOH। अभी तक सारी पुरानी नई मशीन की बातें थी, पुरानी की यहाँ कहीं पड़ी होगी, वो बाद में देखते हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। फिलहाल मैं आपको नई मशीन की FOH कॉस्ट जैसे बेसिक में पढ़ा था और उसके आर्स जो बता चुका हूँ वो निकालने। ठीक है भाई, आपने ना ज़रा सरासिर से पूछ लेना कब क्लास शुरू करनी है, और बल्कि ना पूछें, आप ड्यूटी दें। जैसे ही सर क्लास में जाएंगे मुझे बताना है, ब्लूटूथ करना, मैं बच्चों को यहाँ से छुट्टी दे दूंगा। आज ज़रा माफ़ कर दें, ये सवाल पूरा कर लूँ ज़रा, मेरा दिल है। ठीक है, हो जाएगा 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। अब OAR चाहिए मुझे, तो रिवाइज टोटल बजट एफर्ट में मैं अभी फ़िलहाल, मुझे दोनों चीज़ें रिवाइज चाहिए। ये देखो, मैंने OAR निकालना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 10। अटेम्प्ट कौन सी है इसकी? स्प्रिंग 2008 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। तो अब मुझे क्या चाहिए जी? रिवाइज्ड OAR। उसने ये बोला ना, इसका मतलब मुझे रिवाइज्ड FOH कॉस्ट चाहिए, जिसमें एग्जिस्टिंग मशीन्स की और नई मशीन की दोनों की होनी चाहिए। ऐसा ही है। और मुझे रिवाइज्ड मशीन आर्स चाहिए, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग की और नई मशीन की जो है वो आर्स भी होंगे। तो ये दोनों के लिए मैं वर्किंग कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से मैं दो वर्किंग से ये लाऊंगा, ये मेरी फिगर निकल आएगी। बस ये समझना जरूरी होता है कि करना क्या है सवाल में। समझ आ रही है? अब वर्किंग 1, रिवाइज्ड FOH कॉस्ट। वैसे तो पहले आर्स आ रहे थे, चलो खैर। रिवाइज्ड FOH कॉस्ट के अंदर बच्चों आपकी एग्जिस्टिंग और न्यू की कॉस्ट इकट्ठी हो जानी है। ऐसे ही रिवाइज वही होगी ना जिसमें एग्जिस्टिंग और न्यू प्लस हो जाए। ठीक है, कोई मार्कर नहीं काम का यार। तो बजटेड टोटल FOH ऑफ न्यू मशीन मुझे नजर आ गए, मैं पहले वो ले लेता हूं। ओके, बजटेड टोटल FOH कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, ये निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑफ न्यू मशीन, तो 1300 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 11/12। डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि पहले ही कर दिया डिस्कस। ठीक है जी, रुपीज इन 1000 है। ठीक है, कितना आ गया जी? 110। मैनू 10 लग रही है समझ? 110। उसके बाद अब 1 बाय 1 कॉस्ट देखते जाओ। आसान सी है, आसान सी है बिल्कुल। वो आपको टर्नरी, वो पता नहीं इंजीनियरिंग, वो जो व्हीकल वाली गाड़ी वाला जो सवाल था, बेसिक्स में मिलता जुलता लग रहा होगा। इसी तरह से उसकी कॉस्ट भी निकाली थी आपने, डिफरेंट फिक्स और वेरिएबल वहाँ तो अलग की थी, यहाँ पे तो टोटल कर देनी है FOH की। ठीक है जी। तो माजरत, मैं ये आर्स वाली बात ज़रा भूल गया, बल्कि आर्स से पहले ही था। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ से मैंने क्या निकाल ली थी? डेप्रीसिएशन। डन हो गया। उसके बाद आर्स पे बाद में आते हैं। रिलेटेड एक्सपेंसेस को पकड़ लो। इलेक्ट्रिसिटी मशीन जो यूज करती है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, वो 10 यूनिट पर आवर है। आवर्स कितने यूज होंगे? हाँ, प्रोडक्टिव आवर्स। ठीक है, बल्कि मैं तो कहता हूं, मैं टोटल बजटेड मशीन आवर्स 1 मशीन के जो है ना, वो निकाल के रख लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे वो भी वर्किंग का यहाँ कर लेता हूँ। वर्किंग नंबर 2 मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए रिवाइज्ड टोटल मशीन आवर्स। ठीक है जी, जिसके अंदर मुझे बजटेड टोटल मशीन आवर्स ऑफ न्यू मशीन चाहिए। तो वो मैंने कहाँ निकाले थे जी? देखो जरा, 2600 सवाल में गिवन था, -80 माइनस 120। भाई 2400 कहीं सवाल में नहीं गिवन ना, तो कहीं तो लिखना है। या तो इसकी वर्किंग अलग से कर लो, या जहां मुझे निकालने में वहीं पे निकाल देता हूँ। इधर देखो कितना, 2400। अच्छा, अब इधर देखो, ये मेरे पास मशीन आवर्स निकल रहे हैं, ऐसे ही है। अब यहाँ पे जो मैं मशीन आवर्स निकालूंगा, ये तो सिर्फ न्यू के हैं, तो इसी वर्किंग में मैं क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा एग्जिस्टिंग के। मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल। रिवाइज वाले क्यों? क्योंकि इसमें न्यू वाले ऐड हो गए। ठीक है,
ये उधर चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ये बजट एफओएच निकाल दूंगा, न्यू वाली एग्जिस्टिंग वाली के ऐड करूंगा, बस एग्जिस्टिंग वाला जो ऐड होना है ना वो थोड़ा सा टेक्निकल काम है, बाकी सीधा सीधा सब। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कितने यूनिट्स पर आवर यूज करते हैं आप? 10 घंटे कितने चलेगी ये नई मशीन? 2400 इंटू 10 इंटू 8.5 रुपए पर यूनिट। को मसला? इधर देखो इलेक्ट्रिसिटी, देखो बच्चों इधर देखो कितने घंटे चलोगे? 2400 मशीन आवर। हर मशीन आवर पे कितने, यानी 1 घंटा अगर मशीन चलती है तो कितने यूनिट खा जाती है? 10। सही है, तो 10 मशीन आवर्स खा गई है और 10 यूनिट्स खा गई। और 1 यूनिट वापडा वाले में कितने का दे रहे हैं? ₹8.5। बस आंसर बता दो। 204। मुश्किल या आसान? ये मुश्किल कॉस्ट थी, बाकी इससे भी आसान है। अगली देखो, चेक करो। मुश्किल तो नहीं लग रहा है भी नहीं, वैसे को आप कमाल नहीं कर रहे जी। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस 25,000 पर मंथ। 11 किसने बोला? 11 किसने बोला? और किसने 11 बोला? मैंने शाबाश देनी थी, डर के बैग है, सही करके भी है, सही गल करके भी डर के बैग है जी। बिल्कुल, ये मशीन 11 ये मशीन 1 फरवरी को आनी है, तो 11 महीने इस्तेमाल होनी है, तो 11 महीने पर मंथ वाली कॉस्ट तो 11 महीने इनकर होगी ना इस पे। ओके नहीं, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, इंडियन स्टाइल मेंटेनेंस कॉस्ट जी। कितना? 25,000 है पर मंथ है, इंटू फिर कर दो 11 मंथ्स जी, 275। तो मैं कहा ना सबसे मुश्किल यही था, यूनिट्स वाला। लेकिन बेसिक्स के अंदर ये काम आप बार बार करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, अब वो हेल्प करती जा रही हैं आपको। आगे बढ़ो। मशीन रिक्वायर्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ पार्ट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। चलो फिर एवरी मंथ हो गया, इंटू 11, तो 10,000 इंटू 11। ठीक है जी, क्या है जी? ये है क्या? रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। रिप्लेसमेंट पार्ट, एक पार्ट कितने का आता है? ये रुपीज है ना, रुपीज। ठीक है, रुपीज 10,000 का, और हर महीने रिप्लेस करना पड़ता है ये पार्ट। होगा कोई ऐसा, कोई नट, कोई बोल्ट, कोई काबला, कोई कील कीमती किस्म का जो हर महीने बदलना पड़ता है चलाने के लिए, तो कितने महीने बदलना पड़ेगा जी? समझ आ रही है वाइट शर्ट वाले भाई? तो क्या उसको बता रहे हो, समझ आ रही है? क्लास के बाद बता देना ना, फिर तुम्हें समझ आ रही है तो फिर उससे क्या पूछ रहे थे? भाईजान मंथली है, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है ये। ठीक है, आप FR 1 के साथ अगर लिंक कर रहे हो ना, तो पुराने का डिस्पोजल रिकॉर्ड कर लो, तो इसको एडिशन कर लेना। पीरियोडिकल कॉस्ट है, मेंटेनेंस टाइप कॉस्ट है। मेंटेनेंस जब कराने जाते हो, आपका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, गाड़ी का अगर लेके जाओ तो एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं ना। ये रिप्लेसमेंट तो हो रही है पार्ट की। हर महीने ट्यूनिंग कराओगे, हर महीने ऑयल फिल्टर या एयर फिल्टर चेंज करेंगे। कैपिटलाइज कर लें जी। नेक्स्ट, मुझसे सवाल किया करो, बहुतों का फायदा होता है। ठीक है, जवाब नहीं देना होगा, डिले करना होगा, मैं खुद कराऊंगा। नेक्स्ट, आ मशीन ऑपरेटर विल बी एम्प्लॉयड फॉर, फिर इंटू 11, सुभान अल्लाह। तो ये क्या है जी? ऑपरेटर भाई की कॉस्ट, ऑपरेटर सैलरी, मशीन ऑपरेटर की सैलरी आ गई कितनी जी? 9,000 पर मंथ है, इंटू ये 11 मंथ्स 99। बस 5 मिनट सर लेट गए ना, अपना काम हो गया। It is estimated that on installation machine other departmental overhead will increase by, यानी कि जब मशीन इंस्टॉल हो जाएगी तो थोड़े बहुत और भी खर्चे बढ़ जाने हैं डिपार्टमेंटल, इसी वजह से बढ़ रहे हैं। तो 5,000 इंटू अगेन 11 पर मंथ है ना। अदर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स जी, रुपीज 5,000 इंटू 11 मंथ। लो जी, प्रॉपर पहला पास पेपर का सवाल, बल्कि प्रॉपर क्या, अगर CMA का देखा है तो आज पहला पास पेपर कर रहे हैं हम। 10वां दिन, 10 दिन लग गए हमें यहाँ तक आते आते, इस जोगे भी नहीं थे हम। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह नेमत बढ़ाते हैं। 55
उसके बाद जी नई मशीन की कहानी तो हो गई ख़त्म, ठीक है। अगर इसका टोटल खामखा करना ही है तो कर लो इस डिब्बे का टोटल 850। ये तो जनाब आपकी नई मशीन की फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट है, ऐसा ही है 853। मुझे अभी एग्जिस्टिंग मशीनों की कॉस्ट बताएगा कोई, तभी मेरे पास टोटल एफओएच कॉस्ट आएगी। रिवाइज इसलिए है ये क्योंकि इसके अंदर एग्जिस्टिंग मशीनों की कॉस्ट में हमने ऐड किया नई मशीन की कॉस्ट, तो ये रिवाइज बन गई है, सही है। ऐसे ही टोटल मशीन ओवरऑल रिवाइज वाले कौन से होंगे, जिसमें एग्जिस्टिंग 5 मशीनों के आवर्स जो ऑलरेडी थी हमारी कैपेसिटी प्लस 2400 जो मैंने पहले ही लिख दिया। तो ये दोनों बस अब बस ये एक पैरा रह गया और सवाल खत्म है। और प्रोबेबली इसी पैरा के अंदर आपको ये दोनों फिगर्स मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं जी। ये आपका फेवरेट पैरा, कटिंग डिपार्टमेंट यूजेज अ सिंगल रेट ऑफ रिकवरी, सिंगल रेट फॉर रिकवरी ऑफ रनिंग कॉस्ट, मतलब सिंगल OAR, सिंगल रेट, आगे ना पढ़ो, वही है, डिफरेंट नेम जो पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो यूजेज सिंगल रेट यानी सिंगल OAR यूज करते हैं। इट हैज बीन बजटेड दैट अदर 5 मशीन्स विल वर्क फॉर 500 घंटे ड्यूरिंग 2008 इंक्लूडिंग 900 आवर्स फॉर मेंटेनेंस। अब जी टोटल मशीन आवर्स ऑफ 5 एग्जिस्टिंग मशीन निकल आएगा और इसके अंदर वो सेटअप का नहीं है टाइम दिया हुआ, या टोटल 900 में ही शामिल होगा। हमें से क्या जो सवाल दे रहे हैं हम तो वही लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखूंगा, बजटेड टोटल मशीन आवर्स ऑफ 5 एग्जिस्टिंग मशीन्स। इधर देखो जी, कितना जी, कितना टोटल कितने 12,500 घंटे बजट किए गए हैं, जिसमें 900 किस लिए होगा, तो प्रोडक्टिव कितने निकले 11,600। 11,600 लो जी, डिनोमिनेटर तो निकल भी आया, टोटल 14,000 घंटे। ये रिवाइज्ड टोटल मशीन आवर्स है। पहले 5 मशीनें चल रही थी, अब एक ऐड हुई, तो क्या रिवाइज हो गया, डिनोमिनेटर में मशीन आवर्स, कैपेसिटी बढ़ गई हमारी, ठीक है। तो ये रिवाइज्ड मशीन आवर्स आ गए 14,000। चलो अब यहां ही लिख लेते हैं दोबारा से, ऊपर अंग्रेजी लिखी रहे जी। 14,000 मशीन आवर्स वर्किंग नंबर 2 में से आए, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब एक ही चीज रह गई है बस, वो क्या है, रिवाइज्ड एफओएच निकल आए। मतलब जैसे नई मशीन के ये खर्चे हैं, तो जो अगली 5 चल रही हैं, बस 2 मिनट अब लेंगे, अगली 5 जो चल रही हैं उन पे कोई खर्चे नहीं होने, उन पे भी होंगे ना। अब वो मसला क्या है, वो उसने नहीं दिए, बल्कि उसने सिर्फ ये लाइन दे दी, प्रेजेंटली कटिंग डिपार्टमेंट इज चार्जिंग 390 रुपये पर प्रोडक्टिव आवर ऑफ रिकवरी ऑफ रनिंग कॉस्ट। यानी कि ये क्या है, एग्जिस्टिंग OAR, एग्जिस्टिंग यानी कि जो एग्जिस्टिंग 5 मशीन है उनका OAR क्या है, ₹390 पर मशीन आवर। अब क्या करें, क्या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या यूं बोला भी था आपको कि ये देखो ये मैथमेटिक्स है। ये भी कल ही मेरे ख्याल बोल रहा था मैं कि कभी कभी यूं भी कर सकता है कि ये आपको दे दे, जब भी कभी जो चीज आप निकालने के आदी हो, ये पूरे CMA में ये मसला आपके साथ चलना है, आपको भी कुछ अरसे में आदत हो जानी है कि जो चीज आप निकाला करते हैं, अगर कभी वो खुद निकाल के दे दे, OAR आपने निकालना सीखा, पर्चे में OAR उसने दे दिया, ठटक जाओ, रुक जाओ, खतरा, 440 वोल्ट, वो उलट वर्किंग करवाएगा, रिवर्स वर्किंग। तो देखो अब मशीन आवर्स कितने हैं, अभी बताया 1600 और 390 OAR दे दिया। ये हमें चाहिए, अगर आप गौर करें तो एग्जिस्टिंग आवर्स और एग्जिस्टिंग एफओएच को यूज करके 390 निकालते हम, अगर हम निकालते तो उसने 390 दे के आवर्स बता दिए, उलट करना था सिर्फ इसी फॉर्मूला। तो यहां पे मैं क्या चाहिए जी, बजटेड टोटल एफओएच ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन्स। एफओएच कॉस्ट भी ऊपर लिखा हुआ सर, इधर भी कॉस्ट लिखे, अच्छा नहीं लगता, ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन्स। अब इधर देखो जी,
डेरिवेशन कर लेते हैं, पहले डिराइव कर लेता हूं मैं। इधर देखो, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, इधर आओ, किधर गया सवाल? ये देखो फॉर्मूला क्या है जी, ओ ए आर को निकालने का तरीका क्या है जी? टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। तो मैं वो लिख दूं मशीन आर्स, बजटेड मशीन आर्स, बजटेड आर्स, बजटेड मशीन आर्स। अब उसने हमें क्या क्या दे दिया? कहता है 2 कितना 390 क्या है जी? OAR पर मशीन आर। ये तो हमें चाहिए, और ये अभी अभी आपने बताया कितने? 14,000 मशीन आर। लो भाई एक्स, हाँ तो रिवाइज नहीं, इतनी 14,000 टोटल नहीं भाई, टोटल नहीं, एग्जिस्टिंग ये 11,600, 14,000। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। एग्जिस्टिंग मशीनों का OAR है, आप बीच में दूसरे आर कितना 11,000। अब मुझे क्या चाहिए? एक्स, जो कि क्या है? बजट FOH किसका? एग्जिस्टिंग मशीनों का। तो वो निकालने के लिए क्या हो जाएगा? ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पता है ना, 390 इंटू 11,600। तो आंसर क्या आ गया? 4524000। ठीक है, तो ये ना असल में मैं इसको वर्किंग 3 कह देता हूँ यहीं पे ही, ये वर्किंग 3 है। ओके, ये सवाल का हिस्सा बन गई। अब उधर दोबारा क्या करूं? ओके, तो वर्किंग 3 मैंने की, क्या आया जी? 4524। डन हो गया जी। टोटल करो, 5377। ये रुपीज इन 1000 है, यहां पूरा लिख दो, वरना फिर इसको 14 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ₹5377,000 वर्किंग नंबर 1 इज इक्वल टू 384 पर मशीन आर। कोई मसला हो तो 10 बार पूछना पर मंडे को, क्योंकि आज वक्त खत्म हो गया है। ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है क्लास के एंड पे सवाल तेज होगा, परेशान नहीं होना, घर पे समझो, नहीं समझ आए तो अगले दिन उससे ज्यादा जोर उस पर लगाया करते हैं। वैसे तो पूरा हो गया, अक्सर पूरा भी नहीं हुआ करता, मैं कहता हूं जाओ पूरा करो, अगले दिन देखेंगे, ठीक है। पर वीकेंड था इसलिए मैंने रोकना मुनासिब नहीं समझा। तो बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा सा तब्दील करके डेटा है 11 का। तो आपका तरीका वारदात ये है, संडे है, अब पूरा संडे के अंदर आपने सिर्फ यही रिवाइज करना है ना। तो ये 2 सवाल ही आपने करने हैं, लेकिन करने एक सिटिंग में है। रमजान पैकेज है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, 1 घंटा पहले जाते साथ इसको करना है बगैर देखे। फिर आपने अगला सवाल पढ़ना है, और सोल्यूशन तो है ही नहीं अभी आपके पास, देखे बगैर करना है, इंशाल्लाह सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।